लो जी भाई लोग, बात करते हैं गाबा टेस्ट के डे 5 की। जो थोड़ा बहुत उसमें एक्शन देखने को मिला। गाबा टेस्ट बेसिकली तो हो गया ना ड्रॉ। गाबा टेस्ट या ब्रिस्बेन टेस्ट, ये ड्रॉ हुआ है किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये ड्रॉ हुआ है किसके लिए? इंडियन टीम के लिए। लेकिन मेरे नज़दीक गाबा टेस्ट जीता है आकाशदीप ने और जसप्रीत बुमराह ने, क्योंकि इन दोनों की 47 रन्स की जो पार्टनरशिप थी आखिरी विकेट के लिए, वो जितना भी पूरे का पूरा मैच खेला गया उसमें सबसे क्रूशल पार्टनरशिप थी। ये पार्टनरशिप ना होती तो डेफिनेटली टीम इंडिया ने फॉलो ऑन हो जाना था। टीम इंडिया फॉलो ऑन होती तो जिस किस्म की टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की हालत है ना, यू नेवर नो कि ये जो जितने भी ओवर 18, 20, 25 जितने भी थे, कल के भी मिला लो तो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। टीम इंडिया का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता फॉलो ऑन होने के बाद। और इन्होंने देयर वॉज एवरी पॉसिबल चांस के भाई वो ना ये ढेर हो जाते, और पता लगता है एक इनिंग से तीसरा टेस्ट मैच हार गए हैं। तो दूसरा टेस्ट मैच 10 विकेटों से हारने के बाद जब अगर आप तीसरा टेस्ट मैच एक इनिंग से हार जाते तो वो जो प्रेशर का माउंट एवरेस्ट और K2 है ना, उसके दरमियान में आप स्क्वीज हो जाते। लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने कहा नहीं, वी विल पुट अप अ फाइट। और क्या फाइट पुट अप की है ये इन दोनों ने ना। सिर्फ आपको लगेगा इंडिविजुअली फाइट पुट अप की है कि यार फॉलो ऑन नहीं होने देना, ये रन्स बाकी बनाने हैं जितने भी 30, 35, 40 रन हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो ना, तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों की इस फाइट ने पूरी टीम इंडिया को उठाने की, अगर नहीं पूरे तरीके से नहीं उठा सकी ना, तो एटलीस्ट एक कोशिश बड़ी ज़ोरदार की है। इस फाइट के पीछे टीम इंडिया को अगले 2 मैचेस के अंदर, जो कि सिडनी और MCG का रह गया टेस्ट, उसमें ना ऐसी फाइट दिखानी चाहिए कि आकाशदीप और बुमराह ना प्राउड फील करें कि यार वो जो हमने तीसरा टेस्ट मैच बचाया था वो ज़ाया नहीं गया। ये अब टीम इंडिया के बाकी जो ऊपर के बैटर्स हैं ना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और डेफिनेटली बनती है कि यार अब वो फाइव पुट अप करें। आज वो ज़्यादा स्कोर तो नहीं हो सका, बुमराह 10 पर ही नॉट आउट रह गया, आकाशदीप 31 किए, वो ट्रेविस हेड की गेंद के ऊपर स्टंप आउट हो गए। उससे पहले एक उनके अगेंस्ट कैच की अपील हुई, लेकिन वो पैड के ऊपर लगी थी, नेथन लाइन की गेंद के ऊपर। फिर एक उनके आकाशदीप के उसमें क्या कहते हैं, पैड में गेंद घुस गई, आकाशदीप ने निकाल कर ट्रेविस हेड को लगा, वो शॉर्ट लेग के ऊपर खड़ा था, ट्रेविस हेड को लगा मेरे हाथों में देगा, आकाशदीप ने नीचे फेंक दी। ठीक है। और आकाशदीप का जेंटलमैन होना या उस बंदे के, वो उसको क्या कहते हैं, इखलाकियात, एटिकेट्स, वो चेक करें। नीचे फेंकने के बाद एक सॉरी ट्रेविस हेड को किया, 2 पीछे की हैं। मैं का यार मतलब वो मज़ा आया मुझे सीन देखकर यार, एंजॉय किया मैंने कि ठीक है भाई, वो नहीं दे सकता, क्या पता तुम्हारा दीन ईमान का कैच की अपील कर दो, हो सकता है मुझे ना पता लगाओ, मेरा ग्लव लगाओ, बल्ले का कोई इनसाइड एज लगाओ, तुम अपील कर दो, फिर कोई पता नहीं लगता भाई। आजकल वो KL राहुल का भी तो याद है, बैट एंड पैड की केस था ना, दिया नहीं था अंपायर ने आउट, तो इधर कोई पता नहीं लगता भाई। तो आकाशदीप में ठीक किया, नीचे फेंक कर ट्रेविस हेड ने गेंद उठाई, एक उसे पोलाइट सा सॉरी बोल दिया, 2 पीछे खड़े थे उनको भी बोल दिया कि भैया कोई नहीं, माइंड ना करना। खैर 260 के ऊपर इंडियन इनिंग ऑल आउट हो गई। स्टार्क ने 3 विकेटें ली हैं, कमिंस ने 4 विकेट्स ली, हेजलवुड, नेथन लाइन और ट्रेविस हेड ये 1-1 विकेट ले गए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग्स में किए 89 फॉर 7। वो आए और वो बल्ला घुमा रहे थे, वो पता भी लग रहा था, ज़ाहिर बात है उनको था कि आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। आज भी तो जल्दी ख़त्म हो गया ना, वो जिसे कहते हैं बैड लाइट की वजह से, तो आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, यू नेवर नो कब बारिश बरस जाए या लाइट इतनी कम हो जाए कि एम्पायर कहीं निकलो। और उन्होंने कहा जो खेलना है मार धाड़ करनी है करो। तो उन्होंने टोटल 18 ओवरों में ना इससे 89 रन किए और उनके साथ आउट हुए। मैक्सवीनी वो आकाशदीप की गेंद के ऊपर कॉर्ड बिहाइंड हुआ, वाइड बॉल को चेज़ कर रहा था कट मारने के चक्कर में, कॉर्ड बिहाइंड। उस्मान ख्वाजा 2 बड़े ज़बरदस्त उसने चौके लगाए। एक तो चलो थोड़ा सिराज का शॉर्ट बॉल था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, विड्थ ऑफर की, ख्वाजा वो जो उछल के कट मारता है टोज़ पे जाके, वो मारा स्क्वायर कट। फिर एक उसने ड्राइव मारी है ख्वाजा ने, ड्राइव बहुत कमाल की थी यार ख्वाजा की, बहुत आउटस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं ना फ्लुएंट किस्म की, मिड ऑफ के पास से जाती हुई गेंद, आउटस्टैंडिंग। लेकिन फिर बुमराह आ गया, बुमराह ने मारा अंदर करके गेंद, पहले हल्का सा पैड पे लगा, ठक करके जाकर ऑफ स्टंप पे ख्वाजा साहब के डंडे खड़क गए। मानस
उसको वो भी जिसे कहते हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल चेस कर रहा था, कॉट बिहाइंड हो गया बुमराह की गेंद के ऊपर, 1 रन उसने किए। मिच मार्श उसको आकाशदीप ने अच्छा बॉल मारा, पढ़ के वही उठा गेंद, वो जो ऑड बाउंस ब्रिस्बेन की विकेट ऑफर कर रही थी वो पढ़ के उठा थोड़ा सा, ये प्रॉपर था नहीं उसके पीछे लाइन ऑफ द बॉल के पीछे इन अ वे के उसको प्रॉपर हर तरह का बाउंस कवर करने के लिए, जारी बात है ऑड बाउंस है वो तो अपनी तरफ से प्रॉपर जो नीचे थोड़ा सा गेंद आएगा उसकी तरफ गया था, वो बॉल उछल पड़ा, शोल्डर पकड़ा बैट का और सीधा पंत के हाथ में कैच। उसके बाद ट्रेविस हेड वो सिराज की गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गया, मतलब सिराज को उसने लेग साइड के ऊपर पुल मारने की कोशिश की ट्रेविस हेड ने अक्रॉस द बैट, लेकिन वो क्रॉस बैट शॉट थी, वो टॉप एज लगा है चढ़ गई ऊपर, तो ऋषभ पंत ने जाकर सेकंड स्लिप का कैच था, ऋषभ पंत ने कहा तू रहने दे मैं खुद ही कर लेता हूँ, तू क्या हिलेगा। अच्छा उसके बाद स्टीव स्मिथ ने सिराज को एक बड़ा ज़बरदस्त निकल कर चौका मारा, सारे रन रह गए। स्टीव स्मिथ को क्या हुआ है, स्टीव स्मिथ ने और ट्रेविस हेड दोनों ने अपना जो अकाउंट खेला, ट्रेविस हेड की बाउंड्री नहीं हुई थी, नहीं स्टीव स्मिथ ने चौथी गेंद के ऊपर निकल कर जिसे कहते हैं मारा भाई, मिड ऑफ के ऊपर से चौका, वो बड़ा शॉट ज़बरदस्त शॉट था, लेकिन बस वो वही शॉट था। उसके बाद स्टीव स्मिथ का लेग साइड पे उसने टिकल किया, ऋषभ पंत ने बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का लेग साइड के ऊपर डाइव करते हुए। ऋषभ पंत ने टोटल जनाब आज 5 कैच पकड़े हैं, 5 कैच। अच्छा उसके बाद एलेक्स कैरी वो 20 गेंदों पर उसने 20 रन बनाए, 2 बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेली चौके, और फिर नॉट आउट किया वो पैट कमिंस ने बहुत मार धाड़ किया भाई। पैट कमिंस ने ना, आकाशदीप ने कल छक्का मारा था ना, वो जिसको कहते हैं पैट कमिंस ने आज बदला लिया, 2 छक्के मारे आकाशदीप को। और पैट कमिंस आपको पता है वो लंबा तिरंगा है, तो आकाशदीप ने हालांकि उसको शॉर्ट स्टफ किया था, छोटे बॉल मारे थे, लेकिन वो ऐसा पीछे जिसे कहते हैं आया दोनों गेंदों के ऊपर के, उसने बहुत जैंगू किस्म के शॉट मारे हैं। एक तो बहुत बाटा छक्का था ना पहला, दूसरा तो उसका मिस टाइम था, लेकिन वो इतना मिस टाइम में भी वो आजकल के मॉडर्न बल्ले आपको पता है यार, आधी सी भी गेंद लगे तो पहुंच ही जाता है, आधा शॉट भी ना लगे तो बैट का जोर जो है वो ले ही जाता है। आजकल लकड़ी शकड़ी इतनी जिसे कहते हैं क्वालिटी की लगाई जाती है बैट्स में, तो वो ले गया गेंद को, वो जिसे कहते हैं फॉर्म के ऊपर ठक करके जाकर लगा, एक वो छक्का था। 2 उसने चौके मारे, 22 रन किए 10 गेंदों के ऊपर। और उसके बाद जनाब बुमराह की गेंद के ऊपर राहुल ने उसका कैच पकड़ लिया, मतलब बुमराह का स्लोअर बन था, वही जिसे कहते हैं बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, चढ़ा दिया, कैच निकल गया। उसके बाद 89 रन के ऊपर जनाब 7 खिलाड़ी आउट थे जब पैट कमिंस ने डिक्लेयर कर दिया, और सिराज 2 विकेट्स, आकाशदीप 2 विकेट्स, बुमराह 1 विकेट। और अंदाज़ा करें कि जब ऑस्ट्रेलियन मार धाड़ कर रहे हैं, स्टिल बुमराह 6 ओवर 1 मेडन 18 रन 3 विकेट। बाकी हालांकि सिराज 7 ओवरों में 36, आकाशदीप 5 ओवरों में 28, उन दोनों को 5-5 प्लस की इकॉनमी है, इधर 3 की इकॉनमी है पूरे। बुमराह नहीं मार खाता भाई। इंडिया ने करना था 275 और तकरीबन उनके पास ओवर्स थे कोई 55-56, ठीक है, लेकिन बस वो जिसे कहते हैं आप समझे कि 2.1 ओवर्स ही हुए। उसके बाद वो 4 रन जायसवाल ने किए, 4 रन केएल राहुल ने किए, फिर वो ऐसी बैड लाइट हुई कि उसके बाद फिर प्ले नहीं कंटिन्यू हुआ। फिर सारे जिसे कहते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर ही हैंडशेक्स की फुटेज आपने देख ली होगी, वहीं पर ही जिसे कहते हैं ना ये टेस्ट मैच दी एंड हो गया। इस टेस्ट मैच में बस यही है कि बारिश ही जीती है, ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, और बारिश की वजह से ब्रिस्बेन टेस्ट जो है वो खूह खाते लग गया। बाय द वे सिडनी में भी फॉरकास्ट है बारिश की, सिडनी में भी जिसे कहते हैं ना बारिश की फॉरकास्ट है, तो वो भी टीम इंडिया को अब देखना पड़ेगा कि उसका क्या करना है। सिडनी का आखिरी टेस्ट है, तो अगला जो टेस्ट है ना उसमें जान मार लें, क्योंकि सिडनी का आखिरी टेस्ट है और सिडनी में भी बारिश की फॉरकास्ट है। एमसीजी में ऐसा सच नहीं है, तो एमसीजी का टेस्ट मैच टीम इंडिया को जीतना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि फिर वो सिडनी वाला अगर बारिश की नज़र हो भी जाता है तो एटलीस्ट वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ना वो अपने पल्ले डालकर मामलात को सेव कर चुके हों। बट लेट्स सी क्या बनता है। टीम इंडिया की बैटिंग जो है ना, इनको बैटिंग उठानी पड़ेगी, अपनी बैटिंग नहीं इस तरीके से उठा पा रहे, और बैटिंग का प्रेशर फिर वो आता है बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। और ये ज़हन में रखें ना ये लोग कि इनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ बुमराह को निकाल कर बाकियों की हालत देख लें आप। जडेजा चलो एक्सपीरियंस है, लेकिन सिराज, आकाशदीप, हर्षित, बाकी वो उस तरह का भी नहीं उनका मामला बन रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है ना उसको थोड़ा सा ज़रा जोर लगाना पड़ेगा, बेहतर करनी पड़ेंगी चीज़ें जस्ट टू मेक श्योर कि यार वो अगला जो उनका बनता है ना, जो अगले 2 टेस्ट मैचेस हैं
उसमें अगर आप बात करें कि यार जीतने की, तो फिर उसके लिए डेफिनेटली ज़ोर लगाना पड़ेगा टीम इस बैटिंग लाइनअप को। बाकी अब 22 ओवर्स का टोटल था, उसमें क्या ही जिसे कहते हैं गेम हो सकती थी, बट खैर चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।